गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से लेट के नए वीडियो के साथ में आपके सामने। लेट मीन्स देना, जैसे कुछ करने देना, कुछ पढ़ने देना, इस तरह का सेंस आता है जब हम इसको लेट को यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियो वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक कि प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे यूज करना है, इम्परेटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज करना है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन पास्ट एंड फ्यूचर। एवरी टाइम वी कैन से ना कि मैं उसे जाने दूंगा, मैंने उसे जाने दिया, तो ये हम कैसे बोलेंगे। इन चीजों को बोलते समय एक छोटा सा वर्ड अपने पास लेट होता है, लेकिन वो बड़े काम का होता है और वो उसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे मेन वर्ब में यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो लेट विथ पास्ट, पास्ट के साथ में हम इसको कैसे काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा देखेंगे। गाइज, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि लेट मीन्स होता है देना, और उसकी तीनों फॉर्म लेट 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 होती है, और लेटिंग होती है, और लेट्स होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो वी नो ना, पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी पड़ती है। तो ये जो लेट है, ये वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। एंड देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाता है, फिर वर्ब लिख के फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, देन ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये एज इट इज रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक हिंदी का सेंटेंस में लिख के दिया है मैंने कि मैंने तुम्हें काम करने दिया, मैंने तुम्हें काम करने दिया। मैं बोलती कि आई डिड वर्क, तो मैंने काम किया। यू डिड वर्क मतलब तुमने काम किया। लेकिन गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें काम करने दिया, तो उस दिया के लिए क्या चीज आई है, तो वो होता है यहाँ पे लेट, जो यहाँ पे मेन वर्ब के समान काम कर रहा है। देखते हैं इसका कैसे यूज करेंगे। आई लेट यू डू दिस, डू वर्क, मैंने तुम्हें काम करने दिया, जैसा मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही है ना। यहाँ पे अपन दिस वर्क, मैंने तुम्हें ये काम करने दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तुमने उसे पढ़ने दिया, यू लेट हिम रीड, तुमने उसे पढ़ने दिया, यानी तुमने खुद ने नहीं पढ़ा। यू रीड होता है, यू रेड होता है, तुमने पढ़ा बोलते तो यू रेड होता है, लेकिन तुमने उसे पढ़ने दिया, यू लेट हिम रीड, तुमने उसे पढ़ने दिया। गाइस, इसके आगे आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, आगे भी आप अपनी बातों को बढ़ा सकते हैं, बट अभी आप लर्निंग प्रोसीजर में हो, इसलिए मैं आपके लिए बहुत छोटा सा सेंटेंस लेके आई हूँ। ठीक है ना। चलिए, अब अपन शी के साथ कैसे करेंगे। शी लेट देम प्ले एट इवनिंग, उसने उन्हें, अपने बच्चों को, कई बार क्या होती है महिलाएं कि अपने बच्चों को शाम को खेलने देती है, तो शी लेट देम प्ले एट इवनिंग, उन्होंने उसको शाम को खेलने दिया, शाम को। ठीक है, ही लेट हर परमिट टू लर्न इंग्लिश, उसने उसे इंग्लिश सीखने के लिए परमिशन दे दी, मतलब परमिशन दी मतलब परमिट किया उन्होंने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने किसी और ने किया है, इसलिए जो किसी और ने किया है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को अपन यहाँ पे हर लेकर के आ गए हैं। दे लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, वे हमें ग्राउंड में खेलने देते हैं। बोलते हैं ना, वो मम्मी वो लोग खेलने नहीं देते, आप क्या कर रहे हो, तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तुम्हें खेलने देते हैं। तो दे लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो हमें प्लेग्राउंड में खेलने देते हैं। गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, हिम है, देम कैसे करना, हिम है, देम है, हर है, अस है, मी है, हिम है, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसी का आपको यूज करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। दे लेट अस राम लेट मी टीच, राम ने मुझे पढ़ाने दिया। कई बार कोई शरारती बच्चा रहता है, नॉटी किड होता है, वो नहीं पढ़ाने देता, तो उसको बोलते हैं अब मुझे पढ़ाने दो, तो पढ़ाने दिया है ना। सो वी लेट हिम कम इन द क्लास, हमने उसे क्लास में आने दिया। ठीक है, तो जब देने का सेंस आया तब हम इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन अब निगेटिव भी तो हो सकता है कि मैंने उसे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे खाने नहीं दिया। भाई बहनों में अक्सर फाइटिंग होती है, तो इसी प्रकार की बातें होती है। तो गाइस, उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है गाइस। चूंकि ये पास्ट टेंस के सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डिड इसकी पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, पास्ट की फॉर्म आएगी और डिड नॉट लगाना पड़ेगा अपने को, है ना यहाँ पे। तो पास्ट की फॉर्म यहाँ पे तो आपको मैंने बताया था सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब डिड नॉट के साथ में आएगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये लेट की भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई डिड नॉट लेट यू गो, मैंने उसे नहीं जाने दिया, लेट यू गो, मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया, यू आया इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। यू डिड नॉट लेट मी वॉच, लेट मी वॉच,
यू डिड नॉट लेट मी वॉच मोबाइल, तुमने मुझे मोबाइल नहीं देखने दिया, मतलब वॉच नहीं करने दिया, है ना। शी डिड नॉट लेट देम प्ले एट इवनिंग, उसने शाम को उन्हें नहीं खेलने दिया, ठीक है, नहीं खेलने। शी लेट देम, अपन सीधे बोल रहे हैं तो लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। शी डिड नॉट लेट देम प्ले, उन्हें मत खेलने दो, ये हो जाएगा सीधा दिया। शी डिड नॉट तो नहीं खेलने दिया, ठीक है ना। अब ये आता है he did not let her permit to learn English, उन्होंने उसे परमिट नहीं किया, इंग्लिश सीखने के लिए परमिट नहीं किया। तो ये let और इसके यूज हम इस प्रकार से करते हैं निगेटिव में। बट टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, हाउ टू आस्क क्वेश्चन विद लेट, कि उसने मुझे क्यों करने दिया, वो उसने कहाँ करने दिया, क्या उसने मुझे करने दिया, क्या उसने मुझे पढ़ने दिया, तो फिर उसको कैसे लेके आएंगे, ये भी बहुत इजी है। दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव में आपको सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अपनी डिड, उसको हम सामने ले आएंगे। वी आर लर्निंग अबाउट पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट और देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिड आई लेट यू गो, क्या मैंने उसे तुम्हें जाने दिया, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया, तो यस और नो आएगा। तो वहां पे अपने को करना है डिड लगा करके, आई लेट यू गो, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया, ठीक है। फिर डिड यू लेट हिम रीड, डिड आया है तो मतलब फिर वही आ, डिड यू लेट हिम रीड, क्या तुमने उसे पढ़ने दिया, हिम मतलब वो लड़का है उसे। डिड शी लेट देम प्ले, क्या उसने उन्हें खेलने दिया, क्या उसने उन्हें खेलने दिया। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनने लगेंगे। अब गाइस इसको आगे भी ऐसे ही बढ़ा लेना हर सब्जेक्ट के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। अब देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे करेंगे, कि प्रश्न भी पूछना है, क्या उसने मुझे नहीं खेलने दिया, क्या उसने मुझे नहीं जाने दिया, क्या उसने मुझे नहीं लिखने दिया, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव आता है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए फिर वही फॉर्मूला, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। देखते हैं, डिड आई नॉट लेट यू गो, क्या मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया, क्या मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। कई बार बड़ी फाइटिंग हो जाती है भाई बहनों में, छोटे छोटे, अच्छा मैंने नहीं जान दिया, क्या मैंने नहीं खेला क्या। तो इस प्रकार से अगर हम बोलते हैं डिड आई नॉट डू, मैंने नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे हो रहा है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया, या मैंने तुम्हें नहीं करने दिया, इस प्रकार का। तो ये डू आया तो मैंने करने दिया, मैंने नहीं करने दिया। डिड यू नॉट लेट हिम रीड, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ने दिया, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। हर चीज के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का स्पेशली ध्यान रखना है, और लेट का तो आई थिंक आपको इतनी प्रैक्टिस में बन गया होगा कि आप इजीली आप लेट को पुट अप कर सकते हैं ना। लेकिन अब WH फैमिली के मेंबर आ जाएंगे और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई, वेयर, हाउ, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हम वेरी इजी टास्क है ये हमारे लिए। तो वहाँ पे WH फैमिली मेंबर लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो हम एक्टिवनेस कर रहे थे, या एक्टिव वर्क हो रहा था ना, जहाँ हम क्रिएट कर रहे थे, क्रिएटिव हो रहा था कुछ, उसको बोलते हैं एक्टिव वर्ब, है ना। चलिए, व्हाई डिड आई लेट यू गो, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया। कई बार होता ना यार, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया, वहां जाके आपने शैतानी कर ली, कुछ कर लिया, तो ये होता है व्हाई डिड आई लेट यू गो डू, क्यों मुझे जाने दिया। वेयर डिड यू लेट हिम रीड, तुमने उसे कहाँ पढ़ने दिया, तुमने कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, तुमने उसे कहाँ पढ़ने दिया। तो ये है ना इजी, और बहुत ज़्यादा इजी है, और मुझे लगता है गाइज आपको ये समझ में आ जाएगा। गाइज ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश केवल जो बार बार पढ़ता है या बिल्कुल इसी एज में पढ़ी जा सकती, कभी भी पढ़ी जा सकती है, कभी भी सीखी जाती है। प्लीज़ गाइज मैं बार बार कहती हूँ, डू प्रैक्टिस एंड देन फॉलो योर पैशन। आपके पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे हर इंग्लिश बनने लगेगी,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट अगेन, फिर से मिलते हैं और फिर से एक नए वीडियो के साथ, विल के साथ अपन काम करेंगे, जो हो जाएगा मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है ना, दूंगा कैसे बोलेंगे अब इसको आप, कि मैं नहीं करने दूंगा, मैं नहीं पढ़ने दूंगा, मैं खिलौना नहीं दूंगा, हाँ, मैं तुम्हें खिलौना नहीं देने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा। तो ये हम कैसे बोलेंगे? तो इन वीडियो के साथ मैं फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पक्का उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनको वास्तव में इंग्लिश से डर लगता है, जो पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।